हाँ तो देखो हम पढ़ रहे हैं अजंत इकारांत नपुंसकलिंग प्रकरण। ठीक है, अजंत इकारांत नपुंसकलिंग प्रकरण के अंतर्गत हम वारी शब्द की सिद्धियां कर रहे हैं और उससे संबंधित सूत्रों की व्याख्याएं भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सूत्र है इधर स्वयंभो नपुंसकात्। स्वयंभो नपुंसकात् सूत्र से क्या होता है? तो इस सूत्र से तात्पर्य है कि जब नपुंसक लिंग से परे सु और अम हो तब उनका लोप होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब इकारांत नपुंसक लिंग के बाद या पश्चात प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति एक वचन का अम प्रत्यय विद्यमान हो तब स्वयंभो नपुंसकात् सूत्र से सु और अम का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे वारी प्लस सु, इस स्थिति में वारी इस सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा स्वयंभो नपुंसकात् सूत्र से। अगला सूत्र है यहाँ एकोवचि विभक्तौ। एकोवचि विभक्तौ सूत्र से क्या होता है? तो अजादि विभक्ति। अजादि विभक्ति से तात्पर्य है कि जहाँ अच प्रारंभ में हो ऐसा विभक्ति का प्रत्यय परे होने पर इगंत नपुंसक लिंग। इगंत से तात्पर्य है इकारांत और नपुंसक लिंग। तो इगंत नपुंसक लिंग को नुम का आगम होता है। इसका आगम होता है नुम का। नुम में से मकार और उकार इत संज्ञक होते हैं, अतः तस्य लोप से लोप भी हो जाता है। ठीक है, केवल नकार शेष रहता है। तो अर्थात जब इगंत नपुंसक लिंग से परे औ, जस और सस, टा, डे, डसी, डस, ओस, आम, डी और ओस ये प्रत्यय विद्यमान हो किसके बाद? इगंत नपुंसक लिंग के पश्चात। अर्थात हम पढ़ रहे हैं वारी इकारांत नपुंसक लिंग, इसके पश्चात औ, जस और सस, टा, डे, डसे, डस, ओस, आम, डी, ओस ये प्रत्यय अगर विद्यमान हैं तब मिदचो अंत्यात् परः सूत्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मिदचो अंत्यात् परः सूत्र की सहायता से नुम का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? नुम का आगम हो जाता है। ठीक है, जैसे वारि प्लस ई, इस स्थिति में वारि नुम ई, नुम का आगम होगा मिदचो अंत्यात् परः सूत्र की सहायता से। तो हम लिखेंगे मिदचो अंत्यात् परः सूत्र की सहायता से एको अचि विभक्तौ सूत्र से नुम का आगम हो जाता है। ठीक, अगला सूत्र है वृद्ध्योत्व त्रजवत् भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, टुकड़ों में पढ़ेंगे। वृद्ध्योत्व त्रयवत् भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधे। अर्थात वृद्धि, औत्व, त्रयवत् भाव और गुण इन चारों के साथ विप्रतिषेध होने पर भी पूर्व में नुम प्राप्त हो जाता है। अर्थात इनके होने पर भी क्या हो जाता है? नुम का आगम हो जाता है। क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? देखो अचोड़निधि सूत्र क्या करता है? वृद्धि आदेश करता है। अच्छे सूत्र क्या होता है? डी के स्थान पर औ आदेश करता है। ठीक है, वृद्धि और घेड़निधि सूत्र से गुणादेश होता है। लेकिन इनके परे रहते भी नुम का आगम नहीं हो सकता है। तो सूत्र क्या कहता है कि इनके परे रहने पर, यानी वृद्धि, औत्व, त्रयवत् भाव और गुण
इनके परे रहने पर नुम का आगम नहीं होता है, किंतु इस सूत्र से निषेध होता है और इनके होने पर भी, अर्थात अचोन्नति सूत्र जब प्रयोग में हो रहा हो, अच्चगेय सूत्र प्रभावी हो और घेरणेसी सूत्र प्रभावी हो, तब भी इस सूत्र से वृद्धोत त्रयवत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रति से दिन सूत्र से क्या होता है, नुम की प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात नुम का आगम हो जाता है। जैसे वारे प्लस डे, इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में घेरणती सूत्र से वृद्धि आदेश होता है, घेरणती सूत्र प्रभावी होता है, लेकिन ये क्या कि घेरणती सूत्र से प्राप्त गुण का वृद्धत्व त्रयवत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधन सूत्र से पूर्व विप्रतिषेध के कारण निषेध हो जाने पर एको अचि विभक्त सूत्र से नुम का आगम हो जाता है। ठीक है, अगला सूत्र है प्रत्ययलोपे प्रत्यलक्षणम। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, तो प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सूत्र से क्या होता है, लोपे यानी कि लुप्त होने पर, प्रत्यय माने प्रत्यय का, प्रत्यलक्षणम प्रत्यय के लक्षण तो होते ही हैं। तो देखो संस्कृत व्याकरण में लोप का अर्थ समाप्त नहीं होता, लोप का अर्थ नष्ट नहीं होता, केवल लोप से तात्पर्य है, अदर्शनम लोप सूत्र हमने पढ़ा है कि लोप से तात्पर्य है दर्शन यानी कि दिखाई नहीं देना, अदर्शनम लोप, अदर्शन यानी दिखाई नहीं देना लोप का तात्पर्य है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर, प्रत्यलोपे प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यलक्षणम यानी कि उससे आश्रित कार्य, तदाश्रित कार्य तो होते हैं, अर्थात व्याकरण में लोप से तात्पर्य समाप्त अथवा नष्ट होना नहीं है, केवल अदर्शनम लोप है। सूत्र के अनुसार विद्यमान का अदर्शन होना ही लोप होता है, अतः प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसके लक्षण उपस्थित रहते हैं और उसके आश्रित होने वाले कार्य भी हो जाते हैं, अर्थात प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण सूत्र ये कहता है कि प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी उससे आश्रित जो कार्य हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है न लुमतांगस्य। न लुमतांगस्य सूत्र क्या कहता है कि लू वाले शब्द, लू वाले शब्द जैसे स्लो, लोक, लोप, इनमें क्या है, लू से रहता है। तो लू वाले शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ है तो तत्निमित्तक, तत्निमित्तक से तात्पर्य है उसके निमित्त होने वाले अंग कार्य नहीं होते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में लोप करने वाले तीन शब्द लुक, स्लु और लोप, इन तीनों में ही क्या विद्यमान है, लू विद्यमान है। इन तीनों में ही क्या विद्यमान है, लू विद्यमान है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यदि इनमें से किसी प्रत्यय का लोप हुआ है, इन तीनों में से यदि किसी प्रत्यय का लोप हुआ है तो फिर उस प्रत्यय के आश्रित कार्य उसके लक्षण को निमित्त मानकर नहीं होते हैं, उसके लक्षण को कारण मानकर नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने अभी सूत्र पढ़ा था प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, उस सूत्र का ये सूत्र निषेध करता है। ठीक है, तो यह सूत्र प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सूत्र का क्या करता है, निषेध करता है, अर्थात उसके निमित्तक अंग कार्य नहीं होते हैं। जबकि प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम क्या सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसका जो लक्षण है, उसके जो कार्य हैं वो हो जाते हैं, लेकिन इस सूत्र के अनुसार उसके निमित्त कार्य, उसके कारण कार्य नहीं होते हैं। ठीक, अगला सूत्र क्या कहता है कि ना लुमतांगस्य, ये सूत्र क्या करता है, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सूत्र का निषेध करता है। जबकि इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः, तो ये सूत्र कहता है कि न लुमतांग
लुमतांगस्य इत्यस्य इसके नित्य अनित्यत्वात् अनित्य होने पर पक्ष में संबुद्धि निमित्तक गुण माने गुण हो जाता है। अर्थात न लुमतांगस्य सूत्र से होने वाला जो निषेध है वो अनित्य है। कैसा है? अनित्य है, नित्य नहीं है। अतः संबुद्धि को निमित्त मानकर भी उसके आश्रित गुण आदि कार्य हो जाते हैं। तो इन सभी सूत्रों की सहायता से वारी शब्द संबोधन बहुवचन तक की रूप सिद्धियां सिद्ध हो जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग प्रकरण। धन्यवाद।